उड़ जाओ रे हंस मधुर वन में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाओ रे हंस मधुर वन में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। सीता की सखियाँ अनेकों थी, जब हरण हुआ तो कोई नहीं। उड़ जाओ रे हंस मधुर वन में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। राम का मित्र अनेकों थे, जब शक्ति बाण लगे तो कोई नहीं। उड़ जाओ रे हंस मधुर वन में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। उड़ जाओ रे हंस मधुर वन में, दुनिया में कोई किसी का नहीं। आओ दोस्तों, आज हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में कुछ जानकारी ले दोस्तों। क्या होती है गोलीय दर्पण, कैसी होती है गोलीय दर्पण दोस्तों। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, इसके बारे में दोस्तों हम लोग कुछ जानकारी ले, क्या होती है क्या नहीं होती है दोस्तों। दोस्तों गोलीय दर्पण को हम दो भागों में बांट सकते हैं सर। गोलीय दर्पण को दोस्तों दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला जो है दोस्तों, यह दर्पण हुआ दोस्तों, यह दो भागों में दर्पण को हम बांट सकते हैं। पहला हो गया उत्तल दर्पण। कैसा? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और दूसरा यह हुआ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। यह दर्पण हुआ दोस्तों। दोस्तों यह उत्तल दर्पण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? यह कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, मिरर। और यह जो अवतल दर्पण है दोस्तों, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहेंगे? कॉनकेव मिरर हम कह सकते हैं दोस्तों। यह दो भागों में दोस्तों, यानी कहने का मतलब गोलीय दर्पण को दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। कौन से दर्पण? यह उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये दो प्रकार के गोलीय दर्पण को हम बांटते हैं दोस्तों। ये कहने का मतलब जो गोलीय दर्पण है दोस्तों, किसी न किसी गोलीय भाग का होगा दोस्तों। अगर यहाँ पर दोस्तों अगर एक बनाते हैं दोस्तों, इस प्रकार बनाए दोस्तों। अगर ये गोलीय दर्पण ये गोल है दोस्तों, तो अगर इस भाग को कुछ भाग को हम मिटका देते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर हम इस भाग को अगर मिटकाते हैं दोस्तों, साफ करते हैं, यह गोलीय दर्पण का दोस्तों यहाँ भाग हो गया दोस्तों। यह दो भागों में बट गया दोस्तों। यह दर्पण जो इस भाग का हुआ दोस्तों, यह उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका भाग पृष्ठीय भाग दोस्तों, पृष्ठीय भाग कैसा हो? धसा हुआ हो, उठा हुआ हो। कैसा हो? उठा हुआ दोस्तों। और जिसका धसा हुआ है उसको क्या कहते हैं हम? अवतल दर्पण। और जिसका उठा हुआ है उसको उत्तल दर्पण दोस्तों। इसकी जो भाग है, इस भाग को दोस्तों हम पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? इसको इस भाग को और यह इस भाग को हम यह क्या करते हैं? इस भाग को हम यह पेंट कर देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, देखा जाए कि जब यह गोलीय दर्पण है, जब यह गोलीय दर्पण है, तो यह इस भाग को हम कह सकते हैं कि जब ये इसका जरूर केंद्र न केंद्र यहाँ पर होगा। जब वृत्त बना है, गोलीय दर्पण है, तो केंद्र होगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों होगा। तो यहाँ से एक रेखा इधर गया होगा और यह यहाँ से रेखा यहाँ गया होगा दोस्तों। दोस्तों अगर इस वृत्त को जो किसी केंद्र से जो रेखा जाती है उसको क्या कहते हैं हम? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। तो दोस्तों यह जरूर यहाँ पर जो सी है यह वक्रता केंद्र है दोस्तों। क्या है? यह सी को वक्रता केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? वक्रता, 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 वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे हम। वक्रता केंद्र है दोस्तों। और यह मूल अक्ष है। क्या है? यह मूल अक्ष कहेंगे। इसको हम क्या कहें? जो अक्ष यहाँ से यहाँ तक जो जा रहे हैं दोस्तों, इसको कहेंगे हम मुख्य अक्ष। क्या कहेंगे?
मुख्य अक्ष है, इसको हम कहेंगे मुख्य अक्ष। और यहाँ पर दोस्तों एक पोल है, जिस प्रकार से यहाँ दोस्तों पी से संबोधित करते हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर यह एफ होती है दोस्तों, और यह सी है। क्या है? यह एफ है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी दोस्तों यहाँ सी और एफ, कहने का मतलब कि दोस्तों दोनों के अगला भाग को, यह इस भाग को और इसको इस भाग को, दोनों भाग को एफ होते हैं दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, एफ जो होती है दोस्तों, यह त्रिज्या हुआ, क्या हुआ? यह त्रिज्या हुआ। वक्रता केंद्र मान लो कि दोस्तों त्रिज्या हुआ, यहाँ से मूल बिंदुओं से यहाँ से जो रेखा यहाँ प्रति जहाँ दर्पण पर गया है दोस्तों, यह मुख्य अक्ष जो गया है दोस्तों, तो देखा दोस्तों कि जो त्रिज्या है, जो वक्रता केंद्र की आधा फोकस होती है, वक्रता केंद्र की जो फोकस होती है वह कैसी होती है? आधा होती है दोस्तों। देखा दोस्तों, अगर यह फोकस यहाँ पर होती है दोस्तों, यह वक्रता केंद्र की कैसा होती है? आधी होती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि अगर दोस्तों अगर यहाँ पर एफ निकालना होगा दोस्तों, तो कह सकते हैं काजी वक्रता केंद्र यानी आर बराबर 2। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, अगर यह 4 है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4 बटा, जब फोकस निकाला है दोस्तों तो काटेंगे तो कितना? 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं कि एफ बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2। तो वक्रता केंद्र की आधा होती है, और जो फोकस होती है, फोकस से वक्रता केंद्र कितना होती है? कितना होती है दोस्तों? वक्रता केंद्र 2 गुना होती है दोस्तों। आए दोस्तों, अब इसकी किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसके बारे में कुछ हम प्रतिबिंब बनाना सीखे दोस्तों। आए, और प्रतिबिंब कैसे बनेगा दोस्तों, इस पर कुछ हम लोग विचार करें दोस्तों। प्रतिबिंब कैसे बनेगी देखते हैं प्रतिबिंब बना करके दोस्तों, और आप लोग बना रहिए दोस्तों। इस प्रकार से कैसे प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, यहाँ पर साफ कर लेते हैं दोस्तों। सभी भाग को साफ करके और बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे किस प्रकार से बनेगा दोस्तों। तो अभी हम दोस्तों एक दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, तो एक दर्पण के बारे में विशेष जानकारी लेते हैं दोस्तों। तो आज हम अवतल दर्पण ना दोस्तों, हम इसके बारे में लेते हैं अवतल दर्पण दोस्तों। तो दोस्तों यही अवतल, ये कौन सी दर्पण है दोस्तों? यह अवतल दर्पण है। कौन सी? अवतल दर्पण है दोस्तों। यह कौन सी? अवतल दर्पण है दोस्तों। और यहाँ पर एक मुख्य अक्ष है दोस्तों गया, यहाँ पर एफ है दोस्तों, यहाँ पर सी है दोस्तों। यह दर्पण बनाने के पहले अगर यह प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो इसका कुछ नियम होगा दोस्तों। किस प्रकार से कहाँ पर बिंब रखा जाए, कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा, कौन सी रेखा कहाँ जाएगा, कहाँ आपतित होती है, इसके कुछ नियम होते हैं दोस्तों। पहले नियम की जानकारी दोस्तों। यह 3 नियम होते हैं दोस्तों। यह प्रथम नियम, यह दूसरी नियम और यह तीसरी नियम दोस्तों। हम नियम को पहले जान ले दोस्तों, क्या क्या नियम होती है। यह प्रथम समय दोस्तों, यह दर्पण है, यह दर्पण है दोस्तों, यह दर्पण है, ये भी दर्पण है दोस्तों। यह सब दर्पण है जो से जिसकी पृष्ठीय भाग को हम पेंट कर देते हैं दोस्तों। यह इस भाग को हम पेंट किए, यहाँ पर एफ है दोस्तों, यह सी है, यहाँ पर एफ है, यह सी है, केंद्रीय है, यह एफ है, यह सी है दोस्तों। अब हम इस पर विशेष जानकारी देते हैं दोस्तों। ये प्रथम नियम दोस्तों कहता है कि कहीं दोस्तों ये प्रतिबिंब बने, ध्यान रखना दोस्तों, कहीं पर जब प्रतिबिंब बने तो बीम की आवश्यकता होती है दोस्तों। कहने का मतलब कि जब वस्तु कहीं पर किसी लेंस किसी दर्पण के सामने जब बीम किसी वस्तु जो है खड़ी होती है, उस वस्तु को हम बीम कहते हैं। अब बीम जब होती है, जब सामने खड़े हम जिस लेंस को किस दर्पण को जिस दर्पण को खड़े होते हैं तो बीम बनती है हमसे। अब बीम बनती है तो कहीं पर कुछ न कुछ जाकर के प्रतिबिंब आपस में रेखाएं वो मिल जाती है, किरण मिल जाती है, उसी को प्रतिबिंब बोला जाता है दोस्तों। तो ये प्रथम नियम कहते हैं दोस्तों कि एक प्रकाश आती है, यह प्रकाश आई दोस्तों, यह आ रही है प्रकाश, यह प्रकाश आ करके दोस्तों यह दर्पण से टकराती है। क्या करती है? दर्पण से टकराती है, और टकरा करके दोस्तों यह फोकस की ओर सीधे चली जाती है दोस्तों। यह फोकस की ओर क्या हो जाएगी? यह सीधे प्रकाश चली जाएगी। यह प्रकाश गया दोस्तों और दर्पण से टकराया और यह फोकस की ओर आती है। मतलब कि मुख्य अक्ष की जो प्रकाश आती है, यानी जो प्रकाश आती है दोस्तों, उस प्रकाश को हम क्या कह सकते हैं? आपत्ति। दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर आप लोग विचार करिएगा दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों यह यहाँ पर है और ये प्रकाश आती है दोस्तों
और यह प्रकाश यहाँ पर जाती है। तो दोस्तों जो प्रकाश आती है उसको आपतित किरण का बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण का है, आपतित किरण बोलते हैं। और यह कहते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण होता है, परावर्तित, परावर्तित किरण यह किरण होती है। इसको क्या कहेंगे दोस्तों? यह परावर्तित किरण होती है दोस्तों। तो दोस्तों यह किरण आ रही है, अब यह जा रही है दोस्तों, यह आ रही है किरण, कि यह आ रही है किरण दोस्तों, यह आ रही है, अब यह किरण जा रही है दोस्तों। तो जाने वाला जो किरण होती है वह क्या होती है? परावर्तित किरण। और जो आती है दोस्तों ये क्या होती है? अब कहाँ पर जान के जहाँ आन करके मिल जाती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। तो यही दोस्तों जब ये प्रकाश मुख्य अक्ष की समानांतर, यह मुख्य अक्ष है दोस्तों, यह मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष की समांतर आती है और लेंस से कहीं प्रतिबिंब, कहीं आपतित होकर के, यानी दर्पण से आपतित होकर के, आपतित होने के पश्चात परावर्तित होकर के फोकस की ओर चली जाती है दोस्तों। दूसरा नियम कहते हैं दोस्तों, अगर कोई प्रकाश आती है दोस्तों और यह आपतन बिंदु पर यानी दर्पण से टकरा करके दोस्तों अब यह आती है, अब ठीक है मुख्य अक्ष की समानांतर चली जाती है। यह प्रकाश आया दोस्तों और यह प्रकाश मुख्य अक्ष की क्या समानांतर चली जाती है। क्या हुआ? जो प्रकाश फोकस से आएगी और आपतित होकर कहा दर्पण पर आपतित होगी किसी बिंदु, आपतन बिंदु से, और आपतन बिंदु से वहां से टकरा करके दोस्तों यह परावर्तित हो जाएगी। लेकिन यह परावर्तित कैसे होगी दोस्तों? यह मुख्य अक्ष की समानांतर परिवर्तन हो जाएगी। यही मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष की टकराएगी और टकरा करके मुख्य अक्ष की ओर समानांतर यह हो जाएगी दोस्तों। तीसरा नियम दोस्तों कहता है कि जो प्रकाश अगर केंद्र से होकर के जाती है वह क्या हो जाएगा? वह जा करके कहीं टकराती है दोस्तों, और जिस अगर जा रही है प्रकाश तो ठीक उसी दिशा में वह घूम जाती है। कौन दिशा? जो दिशा में जाएगी उसी दिशा में वह घूम जाती है। जिस पथ से गई है और उसी पथ से वह घूम जाएंगे दोस्तों। आते हैं दोस्तों, यह तीन नियम जब हमको मालूम हो गया तो आगे आते हैं और कुछ विचार करते हैं दोस्तों, बनाने का हम प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए कोई प्रकाश अगर यहाँ कहीं अंतर, दोस्तों इसको बनाने के पहले एक और दोस्तों ध्यान देने की बात है। अगर हम लोग देख लें, इस पर विचार कर लेंगे दोस्तों तो हमें सुविधा हो जाएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी दोस्तों? यह 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 दर्पण है दोस्तों। ध्यान रखना दोस्तों, अगर यह अनंत से आ रही है, यहाँ पर सी है, यह एफ है, यहाँ पर अनंत से आ रही है, अनंत कहाँ से? यह अनंत से अगर आती है तो एक नंबर हुआ दोस्तों। अनंत और वक्रता केंद्र, यह वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र के कहीं बीच में आती है दोस्तों। अगर यहाँ पर यह 2 नंबर हो गया दोस्तों, और ठीक वक्रता केंद्र पर यह 3 हो गया। यहाँ पर दोस्तों आती है अगर यहाँ पर तो यह 4 हो गया। यहाँ पर आती है दोस्तों तो यह 5 हो गया, और यहाँ पर आती है तो इसको क्या हो गया? 6 दोस्तों। तो जो दोस्तों यहाँ से एक कर देना है दोस्तों, यहाँ पर 1 हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यहाँ पर 4 हो जाएगी, और इधर जो हो जाएगा दोस्तों ये 5 हो जाएगा दोस्तों। यही क्रिया होगा दोस्तों। तो हम देखते हैं यहाँ पर यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा था, अनंत की ओर से आएगी दोस्तों तो कहाँ पर बन जाएगी? फोकस पर बनेगी। तो दोस्तों यह अनंत से आ रही है तो एक रेखा गया और यहाँ से ये प्रथम नियम कहता है कि फोकस से चली जाती है, और दूसरा अगर आएगा दोस्तों ये भी और कहीं आ जाती और टकरा करके सीधे कहाँ? फोकस की ओर से चली जाती है दोस्तों। तो यह प्रतिबिंब बना दोस्तों, और ध्यान रखना यह प्रकाश से दोस्तों बना है। यह प्रतिबिंब प्रकाश की किरण लौटी है दोस्तों, और वास्तविक किरण लौटा हुआ है। कैसा किरण है? वास्तविक। तो जहां पर वास्तविक किरण जाकर के प्रतिबिंब बनाती है वह वास्तविक बनती है दोस्तों। तो यह वास्तविक बना। कैसा बना दोस्तों? यह वास्तविक बना है। कैसा बना है? यह वास्तविक बना हुआ है, यह वास्तविक बना है। और जो वास्तविक होता है जो दर्पण के आगे जो बनेगा दोस्तों वह वास्तविक होगा, और वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? यह उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक बनती है तो उल्टा बनेगा दोस्तों। और यह कहाँ बना दोस्तों? यह एफ पर बना। कहाँ पर बना दोस्तों? यह एफ पर बना हुआ है। फोकस कहाँ बना? यह प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बना दोस्तों? यह प्रतिबिंब जो हमको बना दोस्तों
यह समझिएगा दोस्तों, यह प्रतिबिंब जो बना है वह कहाँ बना है दोस्तों, एफ पर बना है। और कैसा बना है, वास्तविक बना, वास्तविक तो कैसा, उल्टा बना। और कैसा बना है, एफ पर छोटा बना है। कैसा बना है, तो छोटा। और छोटों में कैसा दोस्तों, अति छोटा बना हुआ है। कैसा, अति छोटा बना। कैसा बना, अति छोटा बना हुआ दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, बनाने का प्रयास दोस्तों। यहाँ पर एक लिए दर्पण दोस्तों, यह दर्पण लिए हैं हम दोस्तों, और यहाँ पर इसी प्रकार से हम बनाने का प्रयास करेंगे। यह एफ हुआ दोस्तों, यह सी हुआ। अगर यहाँ पर दोस्तों हम सी पर डायरेक्ट अगर यहाँ ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं दोस्तों, यह जाएगी दोस्तों, यह फोकस क्यों रिटर्न हो जाएगा। यह प्रकाश जा रही है दोस्तों, और यह प्रकाश आ रही है दोस्तों, यह प्रकाश आ रही है, और यह प्रकाश जा रही है दोस्तों, यह प्रकाश कहाँ से जा रही है। तो और दूसरा नियम, यह जाएगी दोस्तों यहाँ पर, और यह समानांतर, ठीक ये प्रकाश जी गई है दोस्तों, यह जा रही है, और यह समानांतर होकर के यह समांतर हो जाएगी दोस्तों। और कहाँ मिलेगी दोस्तों, यह यहाँ पर प्रतिबिंब बना दोस्तों। यह प्रतिबिंब कैसा बना है दोस्तों, अगर देखा जाए तो यह छोटा बना हुआ है। कैसा, यहाँ ए है, यहाँ बी है, अगर यहाँ कैसा बना, उल्टा बन गया। उल्टा कैसे दोस्तों, अगर क्योंकि दोस्तों यह रखा हुआ था प्रकाशीय जो भी पदार्थ है, वस्तु है, या प्रकाशीय यंत्र वाला, तो यह ऊपर रखा हुआ है। मुख अक्ष की कहाँ रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है, मुख अक्ष की ऊपर रखा हुआ है। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है दोस्तों, यह नीचे बन रहा है मुख अक्ष को। तो कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बनेगा दोस्तों तो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और जब उल्टा बनेगा तो वास्तविक, और जब वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और दोस्तों यह प्रतिबिंब छोटा बना। कैसा बना दोस्तों, यह हम देख सकते हैं दोस्तों, यह कैसा बना, छोटा बना। और कैसा बना, उल्टा बना। और कैसा बना है, वास्तविक बना दोस्तों। यहाँ पर बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर यह बनाए दोस्तों, यहाँ पर देखें दोस्तों, यह यहाँ पर लाया गया दोस्तों, यहाँ पर बनाए हम। यह अगर सी है, एफ पर है दोस्तों, अगर एफ पर सी पर है, अगर सी पर रखते हैं दोस्तों, यह गया दोस्तों यहाँ पर। और यहाँ से क्या होगा दोस्तों, ये प्रतिबिंब एफ से चला आया, और दोस्तों यह फिर फोकस से जाएगा दोस्तों, और यह रिटर्न ठीक समानांतर क्रम में चले आएगा दोस्तों। यह कहाँ बना दोस्तों, ठीक यहीं पर बना दोस्तों, यह सी पर। तो अवतल दर्पण में अगर वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण के अगर वक्रता केंद्र पर किसी भी अगर प्रतिबिंब को रखा जाए दोस्तों, तो बीम अगर किसी रखा गया प्रकाशीय यंत्र को, तो यह बीम कैसा बनती है दोस्तों, बराबर बनती है। तो प्रश्न आ सकता है, पूछ सकता है दोस्तों कि अवतल दर्पण को कहाँ पर यह बीम रखा जाए, किसी पदार्थ को, वस्तु को रखा जाए कि वह ठीक बराबर बनता है। तब वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाए यंत्र को, बीम पर रखा जाए किसी वस्तु को, हम अगर प्रकाशीय वस्तु को रखते हैं तो बराबर जाकर के प्रतिबिंब बनेगा, और उल्टा बनेगा, और वास्तविक बनेगा दोस्तों। आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर भी आप देखना दोस्तों, मेरे पास है अभी जगह दोस्तों। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, एक और बनाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एफ है दोस्तों, यह एफ है, यहाँ पर सी है दोस्तों, और हम रखते हैं कहाँ पर दोस्तों, एफ पर रखते हैं डायरेक्ट। आप लोग एफ पर हम रखते हैं दोस्तों, एफ पर रखे दोस्तों, ये यहाँ पर गया और फोकस से टकरा करके आ गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, एफ पर हम गया, अब प्रकाश ये वस्तु तो यहीं पर है दोस्तों, यही तो वस्तु तो यहीं पर है यह, तो यह नहीं जाएगा दोस्तों। तो हमारा दूसरा नियम दोस्तों क्या कहता है कि फोकस से नहीं, तो दोस्तों यह तीसरा नियम कहता है, यह मान लो दोस्तों पहला है, अगर ये दूसरा है, यह तीसरा है दोस्तों बताए थे। तो क्या कहता है, वक्रता केंद्र से जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वस्तु रखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से यहाँ से आया दोस्तों। तो यह प्रकाश अगर दोस्तों इस प्रकार से अगर जाती है दोस्तों, यह वस्तु रखा हुआ है, यह लेंस है दोस्तों, यहाँ पर यह दर्पण है, यह दर्पण है दोस्तों। तो यह इसका नियम क्या है कि जिससे अगर जाती है और टकरा करके दोस्तों उसी पर लौट जाती है। ये प्रकाश तो जा रही है दोस्तों, ये किरण जा रही है, और यह आने वाली है दोस्तों, यह आने वाली है, और यह जाने वाली है दोस्तों, यह जाने वाली है, और ठीक उसी क्रम में घूम भी जाती है। कहा जाती है उसी क्रम में घूम भी जाएगा, उसी क्रम में घूम जाती है दोस्तों। तो यह हुआ दोस्तों, ये समानांतर क्रम में जा रहा है। का समानांतर क्रम जाएगा, कहने का मतलब दोस्तों ये समानांतर क्रम में जा रही है। कैसा, समानांतर जाएगी,
दोस्तों यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो समानांतर, तो दोस्तों यह जा करके कहीं अनंत पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? कहीं अनंत पर। और जहां जाकर मिलेगा दोस्तों ये समांतर रेखा, ये अनंत पर मिलेगा तो बड़ा बनेगा। और जहां बड़ा बनेगा दोस्तों, ये बड़ा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा दोस्तों? उल्टा बनेगा दोस्तों। इतना बताने का प्रयास किया दोस्तों। और एक और बच गया है दोस्तों, जिसको हम यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों। यही हुआ दोस्तों, यहाँ पर हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर जगह है मेरे पास, अगर यहाँ पर एफ है दोस्तों, यहाँ पर अगर सी है, तो दोस्तों अगर वस्तु यहाँ पर रखा जाए दोस्तों, कहाँ पर? ध्यान रखना, छठा पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर रखा है दोस्तों तो यहाँ पर जाएगी और इनके फोकस की ओर यह क्या हो जाएगी? चली जाती है दोस्तों, यह चली जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए कि अब वस्तु तो यहाँ पर रखा हुआ है, तो दूसरा दोस्तों क्या होगा? तो दूसरा दोस्तों अगर यहाँ से जाती है तो हम केंद्र से भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर यहाँ पर अगर जाएगी दोस्तों, अगर यहाँ पर फोकस पर कहाँ जाएगी? फोकस तो पीछे हो जा रहा है, तो यह यहाँ पर ले सकते हैं दोस्तों। और यह क्रम चलते जा रहा है दोस्तों। तो ये कल्पना कर सकते हैं कि यह, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से ये बढ़ते क्रम में चला जा रहा है। ये जा रही है, लेकिन कैसा हो रहा है? जैसे जैसे दूर से जा रहा है दोस्तों, ये फैलता चला जा रहा है, फैलता जा रहा है। जैसे जैसे दूर जाएगा ये फैलता। ये आभास होगी दोस्तों कि यह कब हो जाकर के कहीं पीछे जाकर के मिल जाएगी दोस्तों। कहाँ जाकर के दोस्तों? ये पीछे जाकर के मिल जाएगी। तो यह यहाँ पर दोस्तों मिल जाती है दोस्तों यहाँ पर। तो यह कैसा बना? अगर किसी भी दर्पण, अगर अवतल दर्पण के अगर पोल जो केंद्र, जो दर्पण का केंद्र है, जो लेंस का केंद्र हुआ दोस्तों, ये दर्पण के जो मुख्य अक्ष का जो केंद्र यहाँ हुआ, केंद्र और फोकस के बीच में अगर किसी पदार्थ वस्तु लेंस को रखा जाए दोस्तों, अगर बीम बनाया जाए तो वहां से कहाँ जाकर बनती है? जो पीछे बनती है। तो पीछे कैसा बनेगा दोस्तों? सीधा। और जब सीधा बन जाएगा दोस्तों तो कैसा बनेगा? आभासी। कैसा बनेगा? आभासी। अगर जो पीछे बनता है दोस्तों वो कैसा बनता है? आभासी। कैसा बनता है? आभासी बनती है। पिछला आभासी बनती है, पीछे बनेगा तो आभासी, और आगे बनेगा तो वास्तविक बनती है दोस्तों। यह बताने का प्रयास किया दोस्तों। अगर आप लोग को समझ में आया होगा, अगर समझे होंगे, हमारा विश्वास है कि दोस्तों आप लोग, मैं सरल विधि से बताने का प्रयास किया हूँ और आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। अगर समझ में आया होगा दोस्तों तो वीडियो को देख करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और अपने मित्रों दोस्तों के साथ आप शेयर कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में दोस्तों आप लोगों को यह उत्तल दर्पण के बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और समझाने का प्रयास हम करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।